बेटा सुब्र सा गए अनिल तुम्हारे बुक डिपो। ज्ञानी सुखानंद, साड़ियों में मत उलझ जाना मित्र, साड़ी भी हो तो पंडित जी राकेश, साड़ी भी हो तो किन जैसी हो, साड़ी भी हो तो किन जैसी हो। छाबड़ा जी, साड़ी भी हो तो कैसी हो। दुनिया को साड़ी जकड़ के रखती है, पर सत्य है रस्सी का क्या दोष। अज्ञानी रस्सी को फंदा डाल के मर जाता है और ज्ञानी रस्सी को कुएं में डाल करके पानी निकाल करके प्रभु के सिर पर कलश डालता है, गंधोदक बना अभिषेक कर देता है। और उसी रस्सी से पानी निकाल के साधु महात्मा को पानी पिला रहा है मित्र, और एक अज्ञानी उसी रस्सी से फांसी लगाए लटका है। आप उल्टे मुंह लटक जा बेटा। आत्महत्या कोई शंका का समाधान नहीं है। हे ज्ञानी, साड़ी साड़ी साड़ी, नारी की साड़ी दुनिया को नीचे गिराती है, पर उन ज्ञानियों से मिलो, कोई नहीं बोलेगा क्या? किसी को मालूम नहीं है क्या? हे मित्र, मां ने पाबंदी कर दी, नगर में कोई साधु नहीं आएगा मित्र, और एक महल में ही बांध के रखा, परंतु मामा थे मुनिराज, मामा थे मुनिराज, उन्होंने देखा इस जीव की आयु बची मात्र 3 दिन की। कौन थे वो? कौन थे वो ज्ञानी? ज्ञानी, मां ने क्या क्या किया, पर सुकुमाल जिनके जिनके सरसों के दाने चुभते हों, राग कितना तीव्र होता है, राग कितना तीव्र होता है। पर मुनिराज ने देखा चातुर्मास का अंतिम दिन है, आज तो ब्याह हो जाएगा, इसलिए सेठ के महल के नीचे ही आकर के विश्राम किया रात्रि में। और अर्धरात्रि के समय ज्ञानी त्रिलोक प्रज्ञप्ति वर्तमान में ग्रंथ अपने पास है, त्रिलोक प्रणति कम से कम रबसेन भैया सारे जिनालियों में एक ग्रंथ विराजमान होना चाहिए, कम से कम लोग दर्शन तो कर सकें कि ये महान ग्रंथ हमारे देश में है। त्रिलोक प्रज्ञप्ति नाम का ग्रंथ प्राचार्य जी आज अपने पास मौजूद है। इस त्रिलोक प्रणति नाम के ग्रंथ में तीनों लोकों का जो भूगोल है उसकी व्याख्या है, शाश्वत भूगोल, जिसमें स्वर्ग नरक सारी व्याख्याएं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों की व्याख्या है। रौरव आदि नरकों की व्याख्या, यानी सारे नरकों के पटलों की व्याख्या है। जब त्रिलोक प्रज्ञप्ति ग्रंथ का देखो बेटा, युवाओं, तुम्हारी भक्ति से तो स्वर्ग का इंद्रिय मुस्कुरा रहा होगा, यानी इन भिंडी के युवाओं की भक्ति से देव भी मुस्कुरा रहे होंगे। पर बेटा इतना ध्यान रखो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, अभक्त के मन में भी भक्ति करने के परिणाम हो जाए। भक्ति के साथ विवेक और विवेक के साथ भक्ति। प्रभु की वंदना भी करना है तो विवेक से करो, यह स्तोत्र पाठ करना तो विवेक से करो, सुमधुर कंठ से करो, कि तुम्हारे कंठ की आवाज सुन करके दूसरे के कंठ भी गुंजन होने लग जाए। पर मेंढक जैसे टर्राहट सुन करके बेचारे भगवान के द्वार छोड़ के भाग जाएं, ऐसे मत चिल्लाओ।
त्रिलोक प्रज्ञप्ति नाम के ग्रंथ का वाचन किया। उस ग्रंथ की गाथा तो सुनो पंडित जी, क्या मधुर ग्रंथ है। केवड़ी नानी तिड़ितम चौतीसासी भूति संपन्नम नाभिजिनं त्रिभुवनं नमन सिद्धं नमन शामि नमो रिंताडं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाडं नमो सायाडं नमो लोई सोई साहुडं। किसी से नहीं कहने की आवश्यकता, आप शांत हो जाओ। शांत मत करो किसी को, तुम शांति में चले जाओ, विश्व में शांति हो जाएगी। ये शब्द ब्रह्म की महिमा है। आज विश्व के राष्ट्रों के कोने कोने में नमोकार का गुंजन हो रहा है। कोई कल कह रहा था कश्मीर के एक बाल का नमोकार का पाठ कर रहे। आज एक बच्चे ने मुझे बोला सुबह, महाराज जी नेपाल वहां पर एक बालिका को नमोकार सिखा रहा है एक व्यक्ति बैठा बैठा। जापान में नमोकार का पाठ चल रहा है। हे मित्र, सत्य है, प्राचीन काल में राम ध्वनि होती थी, नमोकार के पाठ होते थे। प्राचार्य जी, ये शब्द ब्रह्म है, ये परंपरा का क्षय नहीं होना चाहिए। खाली समय मिले, जिनके घर में भूत प्रेत दुनिया के टेंशन हो, कहीं किसी से मिलने मत जाओ भक्तों के पास। आप विश्वास मानो, भक्ति पूर्वक 1 घंटे पूरा परिवार बैठ जाओ और उसी स्थान पर नमोकार का पाठ प्रारंभ कर दो। बेंतरों के बाप भी होंगे, उनको भगना पड़ेगा। ओहो, होत नहीं है बेंतरों के बाप। हे मित्र, विघ्नौघा प्रेम्याग्नि शाक्नी भूत पन्निगाः विशो निर्विस्ताम याति स्तुयमांजनेश्वरे। विघ्नौघा प्रेम्याग्नि शाक्नी भूत पन्निगाः विशो निर्विस्ताम याति स्तुयमांजनेश्वरे। ऐसो पंचमुक्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानां च सव्येशिं परमं वै मंगलम्। बल्कि तुम्हारा कर्तव्य है, स्वहित के लिए करना तो मौन से करो, और राष्ट्र के हित के लिए करना है तो पाठ करो। उपांशो, अंतर्जल्प, बेखरी, ये जाप के भेद हैं। बेखरी, अंतर्जल्प, उपांशु, ये जाप के भेद हैं। स्वयं के लिए अंतर्जल्प होना चाहिए, उपांशु होना चाहिए, लेकिन विश्व कल्याण की दृष्टि है तो फिर आपको बेखरी जाप करना चाहिए। मतलब घोष करके उच्चारण करो, जिससे देश में विश्व में शांति का वातावरण हो। देखो, कराहने की आवाज हो, रोने की आवाज हो, प्राचार्य जी अपने आप मस्तिष्क में टकराते शब्द तो माहौल चेंज हो जाता है। कहीं कोई रो रहा हो, झगड़ रहा हो, वे भी शब्द हैं, उन शब्दों को सुनते ही क्षोभ होता है, क्षुभित करने वाले शब्द हैं, और जिन शब्दों को सुनते ही परिणाम विशुद्ध होते हैं, मित्र वे मंत्र होते हैं। हर व्यक्ति के मुख से मंत्र ही निकलना चाहिए।
काहे तुम कैसे हो? नहीं, आप ठीक हो। मंत्र हो गया, गदगद हो जाएगा। एक गरीब से गरीब आदमी को सम्मान सूचक शब्द बोल दोगे ना, मित्र विश्वास मानो, वो उसने भगवान नहीं देखे पर वो तुमको भगवान मानेगा। मेरी दृष्टि में सब रहता। प्राचार्य जी एक दिन प्रवचन सभा में आ रहे थे, वो पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और जैसे प्राचार्य जी ने प्रवेश किया, वहाँ के लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए, वो खड़े हो गए। मैं यहाँ से देख रहा था, व्यक्ति कम बोले, तत्व का बोले, सत्य बोले, वो सदाचार में जिए, सामान्य लोगों को तो वो सम्मान के पात्र होते हैं। अपने घर में शांति चाहते हो, आप प्रातः अपने जनक जननी के पैर छूना प्रारंभ कर दो, और माता पिता कर्तव्य है बड़े दुलार से उसके सिर पर हाथ रखना सीख लो। तुम विश्वास रखो, तुम्हारे घर में 24 घंटे शांति रहेगी। क्या हो गया आज? ये भी सीखो पंडित जी, जब घर का क्लेश ही नहीं मिटेगा तो भीतर का क्लेश कहाँ मिटेगा? सत्य है कि नहीं? जाओ, आपका समय हो गया। क्या जल्दी हो जाता है? ठीक कह रहे हो, फिर भी तुमको शर्म नहीं आ रही है? जल्दी हो जाता है, उठाओ ना। समय जल्दी हो जाता है शंकर भैया, पता नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा। मित्र मित्र कपड़े उतारते पहनते कोटि कोटि भव निकल गए, एक ऐसा भव सोच ले जिसमें उतारने बाद पहनना ना पड़े। अध्रुवम अध्रुवम अध्रुवम, जो भी तुम्हें दिख रहा है सब पर्याय दृष्टि से अध्रुव है, अनित्य है। पानी के बबूले के मिटने में देर लग सकती है, पर हे मानव, तेरे जीवन को मिटने में देर नहीं लगती। जो कल बातें कर रहे थे, आज उनकी बातें हो रही हैं। समझो मैंने क्या बोला? कल जो बातें कर रहे थे, आज उनकी बातें हो रही हैं। देश के 3-4 नेता चले गए, चले गए। ओहो, कौन बचा पाया? बेटा जो बचे हैं वे भी चले जाएंगे। अब तुम बुरा लगे चाहे भला लगे, उसमें मेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। बेटा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब जाएंगे ही जाएंगे तो अच्छे से जाओ ना, न रो के जाओ न रुला के जाओ, मुस्कुरा के जाओ और मुस्कुरा के छोड़ के जाओ। जाओ, कल फिर आओगे? पर्याय तो जरूर चर्चा करूंगा। ये सूत्र जो है बहुत गहरा है, अभी प्रारंभ हुआ है। इसमें कितने सूत्र, अध्रुव, अशाश्वत, दुख बहुलम संसार, इतने सूत्रों की व्याख्या होना है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। गण महावीर स्वामी की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सार जी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। परम ज्ञायिक भाव से युक्त, सुगुण से पूरित, पर गुणों से शून्य, यह आत्म ध्रुव है। सुगुणों से पूर्ण, पर गुणों से अशून्य।
आत्म द्रव्य है। निर्गुण स्वभावी है, सगुण स्वभावी है। निर्गुण स्वभावी है, सगुण स्वभावी है। पर गुणों से आत्मा निर्गुणी है, सुगुणों में सगुणी है। निर्गुणी परमात्मा से तात्पर्य गुणहीन परमात्मा नहीं होता। गुणहीन कोई द्रव्य नहीं होता। तो गुणहीन द्रव्य हो गया तो द्रव्य ही नहीं होता। गुण पर्यावत द्रव्यम, गुणों से पर्यायों से युक्त जो है उसका नाम द्रव्य है। गुणों से पर्यायों से युक्त जो है उसका नाम द्रव्य है। ऐसा कोई काल नहीं आएगा जिस काल में द्रव्य पर्याय शून्य हो। ऐसा कोई काल नहीं आएगा जिसमें द्रव्य गुण शून्य हो। जहां जहां द्रव्य होगा वहां गुण पर्याय नियत है, नियत है। फिर जो जो गुण है वो द्रव्य का लक्षण है। जो जो गुण है वो द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य का परद्रव्य से भिन्नत्व दिखाने वाला कोई है उसका नाम गुण है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में भिन्नत्व का बोध कराने वाला कोई है उसका नाम गुण है। जो गुण द्रव्य का है आत्मभूत, जो गुण द्रव्य का है आत्मभूत, वही द्रव्य का लक्षण है। व्यतिकी वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, जो भिन्न द्रव्य को भिन्न द्रव्य से भिन्नत्व दिखाए उसका नाम लक्षण। चेतन गुण जो है वह जीव द्रव्य को अचेतन द्रव्य से भिन्नत्व रूप दिखाता है। गति हेतुत्व है, वो धर्म द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व दिखाता है। स्थिति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व दिखाता है। अवगाहनत्व लक्षण है, आकाश द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व दिखाता है।